चैनल OS डेली 7:30 पर। दोस्तों, आज का जो टॉपिक रहेगा करेंट अफेयर के बारे में रहेगा और ये करेंट अफेयर जो रहेगा ये आपका रहेगा दिसंबर 2025 का लास्ट का रहेगा। इसमें हम लोग उसमें हम लोग आज पढ़ेंगे, डिस्कशन करेंगे टॉप 30 करेंट अफेयर जो नेशनल और इंटरनेशनल इश्यूज पे चर्चा होंगे। ठीक है, तो दोस्तों आगे चलते हैं। अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये यहाँ पर एक क्वेश्चन है, यहाँ पर आप लोगों का एक क्वेश्चन दिया गया है। इन दिसंबर 2025 द RBI मॉनेटरी पॉलिसी कमिटेड रिड्यूस द रिपो रेट टू व्हिच लेवल। दिसंबर 2025 में आरबीआई की जो मौद्रिक नीति समिति है वो रिपो रेट को किस स्तर तक घटाया है। ये आप लोगों का ऑप्शन है, देख लीजिएगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। इसमें से कौन सा आंसर है आप लोग गैस कीजिएगा। आंसर भी बताऊंगा, आंसर के साथ साथ हम लोग एनालिसिस भी करेंगे। सेकंड क्वेश्चन है आप लोग का, यहाँ देख लीजिए, है ये आप लोग का। व्हिच कंट्री डिड पीएम नरेंद्र मोदी विजिट इन दिसंबर 2025 टू स्ट्रेंथन टाइज इन वेस्ट एशिया। ये ध्यान में रखना, वेस्ट एशिया और अफ्रीका। यहाँ पर ऑप्शन ए में है क्या है, यूएई, कतार, केनिया है। ऑप्शन 2 जॉर्डन, इथियोपिया, ओमान। ऑप्शन 3 आपका सऊदी अरबिया, इजिप्ट और साउथ अफ्रीका। और ये आपका 4th में है ईरान, इराक और नाइजीरिया। दिसंबर 2025 में पीएम नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया और अफ्रीका में संबंध मजबूत करने के लिए किन देशों का दौरा किया था। चलिए आंसर डिस्कशन करते हैं। यहाँ पर आप लोगों का बताया गया पूरा क्लियरली। दिसंबर 2025 आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी रिड्यूस द रिपो रेट टू व्हिच लेवल। आंसर इज योर 5.25%। ठीक है, यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी कर दिया हूँ, देख लीजिए। दिसंबर 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने नीति रिपो रेट दर में 25 आधार अंकों की कटौती करते हुए 5.25% कर दिया। यह निर्णय दिसंबर माह की एमपीसी, यहाँ पर देखिए एमपीसी है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, एमपीसी बैठक में लिया गया था। यहाँ पर आप लोग का ये भी दे दिया हूँ, देख लीजिए। यहाँ पर रिपो रेट कितना है, 5.25। ये कितना हुआ था, स्लैश बाय रेड्यूस हुआ था। ठीक है, कंफर्म। देखिए उसके बाद वहां पर एक क्वेश्चन डिस्कशन हम लोग किए थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2025 दिसंबर में वो वेस्ट एशिया और अफ्रीका के कौन सा 3 देशों में विजिट किए थे। तो यहाँ का आंसर है आप लोग का भी देख लीजिए, जॉर्डन, इथियोपिया और ओमान। तो यहाँ पर दिसंबर 2025 में नरेंद्र मोदी ने वेस्ट एशिया और अफ्रीका के 3 प्रमुख देश को गए थे, विजिट करने के लिए गए थे, जॉर्डन, इथियोपिया और ओमान। क्यों गए थे, क्या हुआ था, इसका भी आप लोग का डिटेल यहाँ पर ये देख लीजिए, यहाँ पर है, यहाँ पर बताया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 से 18 दिसंबर तक पश्चिम एशिया और अफ्रीका में संबंधों को मजबूत करने के लिए वो 3 देशों की यात्रा किए थे। पहला क्या था, पहला था आप लोग का जॉर्डन, दूसरा था इथियोपिया और तीसरा था आपका ओमान। पश्चिम एशियाई यात्राएं 3 देशों की राजनीतिक यात्रा का हिस्सा थी, जिनका उद्देश्य क्षेत्र प्रमुख साझेदार देशों के साथ क्या करना था। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बताया गया पूरा डिटेल में, रणनीतिक, आर्थिक और द्विपक्षीय सहयोग के लिए गए थे। सहयोग को बढ़ावा देने के लिए नरेंद्र मोदी ने ये तीनों देश को गए थे, विजिट किए थे। और वहाँ पर क्या क्या
क्या क्या सहयोग के लिए गए थे? रणनीतिक, आर्थिक और द्विपक्षीय सहयोग के लिए। ये द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए वो वहां पर गए थे। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इन December 2025, India signed a comprehensive economic partnership. Comprehensive economic partnership agreement with which country? दिसंबर 2025 में भारत ने किस देश के साथ ये जो आपका CEPA है, कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किया था? अगर आप लोगों को आंसर पता है, पहले से पता है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है आप लोगों का, देखिए यहाँ पर, व्हाट वाज ए की हाईलाइट ऑफ पीएम मोदी मन की बात एड्रेस इन December 25? December 25 में जब मन की बात आया पीएम मोदी का, तो उसमें क्या हुआ था? किस बात संबोधन का मुख्य आकर्षण था? जैसे कि यहाँ पर ऑप्शन में है आप लोगों का, ए में फोकस ऑन अर्बन डेवलपमेंट, बी आपका इंडियाज अचीवमेंट इन 2025 अक्रॉस सिक्योरिटी, स्पोर्ट्स और साइंस, थर्ड में आपका न्यू एजुकेशन पॉलिसी रिफॉर्म, और फोर्थ में आपका एग्रीकल्चरल सब्सिडीज। तो ये दोनों क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, इसका आंसर हम लोग डिस्कशन करते हैं अभी। देखिए यहाँ पर आपका जो दिसंबर 2025 में भारत ने किस देश के साथ आपका क्या था? CEPA कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट पे हस्ताक्षर किया था? आंसर है आपका ओमान। क्या है? ओमान। यहाँ पर देखिए, CEPA से अधिकांश भारतीय निर्यातों पर ड्यूटी फ्री टैक्स मिलेगा, जो पश्चिम एशिया में संबंधों को क्या करेगा? ये बढ़ावा दे सकता है। ये आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर एक तो इमेज में डाल दिया हूं। इमेज में ये है आपका ओमान के प्रेसिडेंट। ठीक है, उसके बाद देखिए अभी हम लोग और एक चीज चर्चा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग क्या डिस्कशन किए थे? व्हाट वाज ए की हाईलाइट? जब मन की बात चालू हो रहा था, किसका? पीएम के मन की बात में क्या एड्रेस किए थे? दिसंबर 2025 में पीएम मोदी का जो मन की बात चल रहा था, उसमें संबोधन का मुख्य आकर्षण क्या था? यहाँ पर आंसर क्या होगा दोस्तों, आप लोग देख लीजिए। इंडिया अचीवमेंट्स इन 2025 अक्रॉस सिक्योरिटी, स्पोर्ट्स एंड साइंस। ये ध्यान में रखना आप लोग। क्या क्या था? सिक्योरिटी, स्पोर्ट्स एंड साइंस। सिक्योरिटी, स्पोर्ट्स एंड साइंस। ठीक है, यहाँ पर भी एनालिसिस कर दिया हूं, देख लीजिए आप लोग। दिसंबर 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मन की बात कार्यक्रम का एक प्रमुख आकर्षक यह था कि उन्होंने वर्ष 2025 की प्रमुख उपलब्धियों पर चर्चा की। उन्होंने विशेष रूप से ऑपरेशन सिंदूर, ये ध्यान में रखना आप लोग, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ऑपरेशन सिंदूर को राष्ट्रीय गर्व के साथ साथ एकता का प्रतीक बताया। उसके साथ साथ यहाँ पर खेल उपलब्धियों और खिलाड़ियों की सफलता का उल्लेख किया। विज्ञान, अंतरिक्ष और नवाचार में भारत की प्रगति को रेखांकित किया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच बिल पासेस, ये आप लोग देख लीजिएगा क्वेश्चन को, व्हिच बिल पासेस इन पार्लियामेंट इन December 2025 एम टू गारंटी रूरल एम्प्लॉयमेंट एंड लाइवलीहुड? दिसंबर 2025 में संसद में कौन सा बिल पास हुआ जो अब लोग का ग्रामीण रोजगार और आजीविका को क्या करता है? गारंटी देता है। क्या करता है? गारंटी देता है। यहां पर 4 ऑप्शन है। एक है आप लोगों का, देखिए, शांति बिल है। दूसरा है आप लोगों का VBG RAMG बिल।
और तीसरा है आप लोगों का सिक्योरिटीज मार्केट कोड, और फोर्थ में आप लोगों का इंश्योरेंस अमेंडमेंट बिल। जिसको आंसर पता है आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, आंसर देख के मत बोलिएगा, पहले से बता दीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया अनाउंस ए रिलीफ पैकेज ऑफ हाउ मच फॉर श्रीलंका इन दिसंबर 2025। ये जो श्रीलंका दिसंबर 2025 में भारत ने श्रीलंका के लिए कितने की राहत पैकेज घोषणा की थी? कितना राहत पैकेज घोषणा की थी? 300 मिलियन डॉलर, 450 मिलियन डॉलर, 600 मिलियन डॉलर और 800 मिलियन डॉलर। पासेस इन पार्लियामेंट इन दिसंबर क्या है आपका? VBGRAMG बिल। दिसंबर 2025 में संसद में कौन सा बिल पास हुआ था? बिल का नाम है VBGRAMG बिल। ये क्या है? VB यहां पर देख लीजिए आप लोग का, यहां पर लिखा गया है VB। VB मीन्स क्या है? विकसित भारत। विकसित भारत। जी से हो गया का क्या? गारंटी। ठीक है, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन। रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण स्तर पर, ये आपका 2025 में लागू हुआ है, पास हुआ है। जिसे संक्षेप में बोलेंगे तो ये है VBGRAMG बिल है। ये बिल महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, जो मनरेगा रहते हैं उनकी जगह लेकर ग्रामीण आजीविका और रोजगार के सुधार और गारंटी देने के लिए लाया गया था। इसका उद्देश्य हर ग्रामीण परिवार को प्रति वर्ष 125 दिन का रोजगार कानूनी गारंटी प्रदान करता है। पहले ये 100 दिन का था, अभी ये कितना हो गया? 125 दिन। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए आप लोग, क्या है? इंडिया अनाउंस ए रिलीफ पैकेज। श्रीलंका को कितने की राहत पैकेज घोषणा किया था भारत ने? यहां पर आंसर होगा आप लोग का, क्या है? 450 मिलियन डॉलर। ठीक है, ये ध्यान में रखना। EAM यहां पर देखिए, मैं लिख दिया हूं आंसर में, क्या है यहां पर? EAM एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जयशंकर की विजिट के दौरान घोषणा हुआ। ये श्रीलंका की आर्थिक रिकवरी को सपोर्ट करता है और भारत की पड़ोसी फर्स्ट पॉलिसी के मौजूद करता है। ECTA। देखिए, दिसंबर 2025 में ऑस्ट्रेलिया ने ECTA के तहत भारतीय निर्यातों के लिए ड्यूटी फ्री एसेस जो है कब से घोषित किया है? ये आपका कब से घोषित किया है? इमीडिएटली जनवरी 2026 से, या जुलाई 2026 से, या दिसंबर 2026 से। दोनों क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया? चलो दोनों का आंसर देखते हैं। अरावली हिल्स, इसका आंसर आप लोग भी जान रहे होंगे, ज्यादातर बच्चे जान रहे होंगे। इसका जो आंसर है पोटेंशियल माइनिंग इम्पैक्ट। इसका आप लोगों को सॉल्यूशन बता दे रहा हूँ। ये देखिए आप लोगों का बता दिया हूँ मैं, माइनिंग हल्ट, ये आप लोगों का माइनिंग हो रहा है ना। इस नई परिभाषा से मुख्य रूप से खनन और पर्यावरण संरक्षण को लेकर गंभीर चिंता उठी है। विशेषज्ञों, पर्यावरण कार्यकर्ताओं और समालोचकों का कहना था कि नई परिभाषा, जिसमें केवल 100 मीटर या उससे अधिक, यहाँ पर 100 मीटर दिया गया जबकि यहाँ पर 90 मीटर था, 90 मीटर से ऊपर ऊंची भू आकृतियों को अरावली हिल्स माना जाएगा और उससे कई इलाकों के सुरक्षा को दायरे में रखते हुए वहां पर जितने भी एरिया था वो सबको बाहर किया जा सकता है। इससे पहाड़ियों और उनकी ढलानों को कानूनी संरक्षण नहीं मिलेगा। ये जो अरावली आप लोग देख रहे हो, अरावली जहां पर
100 मीटर, 100 मीटर से ऊंची भू आकृतियां हैं। मतलब मैं आप लोगों को समझा दे रहा हूं, देखिए और एक बार। मान लीजिए ये अरावली है, अरावली का ये जो हाइट है, मान लीजिए 110 मीटर का है। क्या है? 110 मीटर का है। तो ये चोटी जो है, ये हाइट का जो जमीन है, ये जो भूमि है, भू आकृतियां हैं, इसको अरावली माना जाएगा। ठीक है, इसको अरावली माना जाएगा। और जो 100 मीटर से ऊपर नहीं है उसको अरावली माना नहीं जाएगा। ये किसके ऊपर उठा था? ये पोटेंशियल माइनिंग के नोटिफिकेशन के आधार पर बताया गया था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया कब से, यहां पर मैं बताया था आप लोग को, यहां पर हिंदी में बताया था मैं आप लोग को, देख लीजिए। ईसीटीए, ईसीटीए के तहत भारतीय निर्यातों के लिए ये 1 जनवरी 2026 से क्या होगा? लागू होगा। ठीक है, समझ में आया? आगे चलते हैं, है ना? क्लियर? नेक्स्ट है, यहां पर देखिए, NATGRID, NetGrid was linked to which database in December 2025 for a रियल टाइम एसेस। दिसंबर 2025 में नेटग्रिड और ये आपका NATGRID है, ठीक है, नेटग्रिड को किस डाटाबेस से लिंक किया गया है? आधार, NPR, पान या वोटर आईडी? देखेंगे, इसका आंसर डिस्कस करेंगे, है ना? आपका और एक क्वेश्चन है, देख लीजिए यहां पर। और एक क्वेश्चन क्या है? Which bill is allowing 100% FDI in insurance was passed in Lok Sabha in December 2025। दिसंबर 2025 में लोकसभा में क्या हुआ था? कौन सा इंश्योरेंस में 100% FDI की अनुमति दिया गया था? कौन सा बिल के जरिए? ये भी आप लोगों का आंसर देख लीजिए। जो NATGRID था ये आपका NPR पे था। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? NPR। यहां पर देख लीजिए, इतना बड़ा ये दे दिया हूं मैं आप लोगों का, फोटो भी इसमें दिया गया है। इसका जो है नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, ये है आपका, इसके साथ डाटाबेस को लिंक किया गया है। दिसंबर 2025 में NATGRID को नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर डाटाबेस से जोड़ा गया ताकि सुरक्षा और जांच एजेंसियों को 119 करोड़ निवासियों का डाटा रियल टाइम में एक्सेस मिल सके। क्लियर? नेक्स्ट है, कौन सा बिल था, कौन सा बिल है जो पास हुआ है दिसंबर में, जिसका 100% FDI की अनुमति मिला है? यह है आपका, किसमें मिला है? सबकी बीमा सबकी रक्षा बिल। ये बिल पास हुआ है कहां पर? लोकसभा में। और ये क्या है? 100% FDI अनुमति मिला है। ये सबका बीमा सबकी विकास इंश्योरेंस को। ठीक है, यहां पर देख लीजिए, यहां पर दिया गया है इंश्योरेंस बिल 2025, सबका बीमा सबकी रक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आप लोगों का, PM मोदी हाईलाइटेड व्हिच ऑपरेशन एज ए सिंबल ऑफ नेशन प्राइड इन मन की बात दिसंबर 2025। तो ये जो है आपका ऑपरेशन विजय के बारे में बोला गया है कि ऑपरेशन सिंदूर कि ऑपरेशन गंगा कि ऑपरेशन राहत, ये आप लोगों को बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप लोग देख लीजिए, पार्लियामेंट पासेस द शांति बिल रिलेटेड टू। ये शांति बिल किसके साथ संबंध है? शांति बिल किसके साथ संबंध है? रूरल एम्प्लॉयमेंट, न्यूक्लियर एनर्जी फॉर प्राइवेट सेक्टर, सिक्योरिटीज मार्केट या हायर एजुकेशन? देखते हैं आंसर क्या होगा, है ना? देखिए,
इससे पहले भी मैं आप लोगों को बताया था, क्या बताया था, याद कीजिए। मन की बात में कुछ चीज़ें बताया गया था, किसके, नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर की तरफ से। अब फर्स्ट जो बताया गया था, किस ऑपरेशन को के बारे में बताया गया था, ये है आप लोगों का ऑपरेशन सिंदूर। ये तो जानते हो आप लोग, ऑपरेशन सिंदूर किया गया था, यह सोफिया कुरैशी, है कि नहीं। दिसंबर 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम का एक प्रमुख आकर्षण यह था कि उन्होंने वर्ष 2025 की प्रमुख उपलब्धियों पर चर्चा की। उन्होंने विशेष रूप से ऑपरेशन सिंदूर को राष्ट्रीय गर्व और एकता का प्रतीक बताया था। इससे पहले हम लोग पढ़े थे इसे, क्वेश्चन को ध्यान में रखना। नेक्स्ट है आप लोगों का दिसंबर 2025, जो अभी मैं बताया आप लोगों को, क्या बताया था, शांति बिल। शांति बिल किससे रिलेटेड है, यहां तो आप लोग जान गए होंगे, ये फोटो देख के जान गए होंगे आप लोग। शांति बिल किससे रिलेटेड है, न्यूक्लियर एनर्जी फॉर प्राइवेट सेक्टर। भारत के परमाणु ऊर्जा ढांचे जो है को आधुनिक और समग्र रूप देने से इस विधेयक का पूरा नाम परमाणु ऊर्जा संबंधित कानूनी को बदलकर परमाणु ऊर्जा क्षेत्र के सुधार और निजी निवेशी भागीदारी को अनुमति मिला है। इससे न्यूक्लियर पावर प्लांट के निर्माण, संचालन और ऊर्जा उत्पादन में निजी कंपनियों की भी भागीदारी संभव होगी। ठीक है, शांति बिल याद रखना, ठीक है, शांति बिल को आप लोग याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आप लोगों का इंडिया चीता पॉपुलेशन क्रॉस्ड व्हिच माइलस्टोन हाईलाइट इन मन की बात। वही मन की बात का पूरा क्वेश्चन आप लोगों को देख लेना आता है, ये ध्यान में रखे रहना। भारत की चीता आबादी ने कौन सा माइलस्टोन पार किया है, 30, 40, 25 या 51। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का व्हिच स्पोर्ट अचीवमेंट्स वर टर्म्ड ए गोल्डन ईयर फॉर इंडिया इन 2025 बाय पीएम मोदी। 2025 को भारत के लिए गोल्डन ईयर किस खेल उपलब्धियों के लिए कहा गया है, ये आप लोग ध्यान में रखना। किस ओलंपिक था, कि फुटबॉल एशिया कप है, क्रिकेट वर्ल्ड कप है, कि क्रिकेट वर्ल्ड कप एंड पारा एथलीट्स है। देखते हैं आंसर क्या है। इंडिया चीता पॉपुलेशन क्रॉस व्हिच माइलस्टोन, 30+। यहां पर देखिए आंसर क्या होगा, 30। दिसंबर 2025 की मन की बात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि भारत की चीता आबादी ने 30 का आंकड़ा पार कर लिया है। यह उपलब्धि प्रोजेक्ट चीता की सफलता को दर्शाती है। क्लियर, तो आंसर क्या हो गया यहाँ पर, 30। दूसरा क्या है, 2025 में भारत के लिए गोल्डन ईयर किस खेल उपलब्धियों में, ये आप लोगों का क्रिकेट वर्ल्ड कप के साथ साथ पारा एथलेटिक्स, यहाँ पर नीचे में दिया गया। देखिए मन की बात में नरेंद्र मोदी ने गोल्डन ईयर बताया 2025 को, खासकर क्रिकेट में विश्व कप सफलताओं और पारा एथलेटिक्स में शानदार प्रदर्शन के कारण। ठीक है, समझ में आ गया, ये आएगा क्वेश्चन, गोल्डन ईयर याद में रखना, कौन कौन सा खेल उपलब्धियों के लिए कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का द रिपीलिंग एंड अमेंडिंग बिल 2025 रिमूव्ड हाउ मेनी एब्सोल्यूट लॉ। एंड अमेंडिंग बिल जो है 2025 कितने पुराने कानूनों को हटाया था। ऑप्शन देख लिया आप लोग, आंसर चर्चा करेंगे उसका। नेक्स्ट है इंडिया सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड व्हिच मिसाइल इन दिसंबर 2025। दिसंबर 2025 में भारत ने किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, अग्नि-V, ब्रह्मोस, K4SLBM या पृथ्वी। देखिए आंसर देखिए, रिपेलिंग एंड अमेंडिंग बिल 2025 ने कितने पुराने कानून को हटाया गया है, ये है आप लोगों का 71।
71 कानून को हटाया गया है। ये आप लोग देख लीजिए, गवर्नमेंट टू मूव टू रिमूव ओल्ड लॉ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था आप लोगों का, इंडिया सक्सेसफुली टेस्ट फायर व्हिच मिसाइल। ये आप लोगों का K4SLBM, इसका जो रेंज है ये है आप लोगों का 3500 किलोमीटर रेंज है। ये INS आधारित से न्यूक्लियर थ्रेट को बढ़ावा देने के लिए ये आप लोगों का सफल परीक्षण किया गया था, K4SLBM। क्लियर, आगे चलते हैं। Which language constitution release was highlighted in December 2025? दिसंबर 2025 में किस भाषा की संविधान रिलीज को हाईलाइट किया गया था? ये तमिल है या तेलुगु है या कन्नड़ है या संथाली है? ये आंसर क्या होगा देखिएगा, आप लोग को पता है होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बोलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सिक्योरिटीज मार्केट कोड 2025 वाज इंट्रोड्यूस। सिक्योरिटी मार्केट कोड 2025 क्यों इंट्रोड्यूस किया गया था? रूरल जॉब्स के लिए, न्यूक्लियर एनर्जी के लिए, कंसोलिडेटिंग सिक्योरिटीज लॉ के लिए या GST रिफॉर्म के लिए? देखते हैं आंसर कितने, देखिए कुछ लैंग्वेज आपका यहाँ पर डायरेक्ट बताया गया है, लैंग्वेज है संथाली। ठीक है, और सिक्योरिटी मार्केट्स कोड इंट्रोड्यूस क्यों किया गया था? ये आपका कंसोलिडेटिंग सिक्योरिटीज लॉ। ठीक है, समझ में आया? यहाँ पर देखिए सिक्योरिटीज मार्केट बिल 2025 इंट्रोड्यूस। नेक्स्ट है आप लोगों का, इंडिया GDP ग्रोथ प्रोजेक्शन फाइनेंशियल 2026 वाज रिवाइज्ड टू व्हाट इन RBI पॉलिसी। RBI पॉलिसी में FY 26 के लिए भारत की GDP ग्रोथ प्रोजेक्शन को क्या संशोधित किया गया है? ये देखिए होगा, यहाँ पर आंसर देखेंगे। व्हिच इंटेंसिव पॉलिसी वाज अनाउंस्ड फॉर स्पोर्ट्स के लिए दिसंबर 2025 में खेलों की इंटेंसिव पॉलिसी की घोषणा कितने पोजीशंस के लिए हुई थी? पेड पोजीशन बोल दूंगा, यहाँ पर तो आंसर दे दिया गया है, नीचे हिंदी में लिख दिए हैं पेड पोजीशन है, तो यहाँ पर पेड पोजीशन बोलने से एक ही है ये आंसर। तो देखिए डिस्कशन करते हैं आंसर को। ये देखिए, RBI पॉलिसी ने फाइनेंशियल ईयर 2026 में भारत की GDP ग्रोथ प्रोजेक्शन को क्या संशोधित किया है? 7.30%। ठीक है, और ये जो दिसंबर 2025 में खेलों में जो इंटर्नशिप था ये आपको बता दिया था, हिंदी में था, रेट पोजीशन था, तो यहाँ पर रेट पोजीशन बोलने से एक ही आंसर था 452। क्लियर, नेक्स्ट देखिए, विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान बिल, एक तो बिल आया है, ये बिल याद रखना। ठीक है, ये इंपॉर्टेंस है, विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान। ये क्यों है, इसका उद्देश्य क्या है? डिसेंट्रलाइज एजुकेशन, इंक्रीज स्कूल फंडिंग, सेंट्रलाइज हायर एजुकेशन अंडर वन बोर्ड या प्रमोट वोकेशनल ट्रेनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RBI announced OMO purchase worth how much in December 2025? दिसंबर 2025 में RBI ने OMO खरीद की घोषणा कितने की है? देखिए आंसर देखिए, विकसित भारत का ये की मोटो है, यहाँ पर दिया गया देख लीजिए, विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान बिल 2025 का उद्देश्य यह है कि उच्च शिक्षा को एक केंद्रीय बोर्ड या अधिष्ठान के तहत केंद्रीकृत करना है। तो आंसर क्या हो गया यहाँ पर? सेंट्रलाइज हायर एजुकेशन अंडर वन बोर्ड। हायर एजुकेशन को वन बोर्ड में क्या करना है? उसको केंद्रीकृत
करना है। विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान बिल, ये देख लीजिए, है कि नहीं, क्लियर। नेक्स्ट है आप लोगों का कितनी, ये देखिए, जो ओएमओ खरीदने की घोषणा किया था आरबीआई ने, कितना, 50,000 करोड़, 50,000 करोड़ या 1 लाख करोड़। आंसर क्या होगा, 1 लाख करोड़। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट है स्मार्ट इंडिया हेक्टागन। स्मार्ट इंडिया हैकाथन 2025 फोकस्ड, किसको फोकस्ड किया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया इंश्योरेंस जो एफडीआई लिमिट वाज राइज टू 100% भाया व्हिच अमेंडमेंट। ये अमेंडमेंट तो अभी पढ़े थे हम लोग, है कि नहीं। देखते हैं आंसर क्या है। जो स्मार्ट इंडिया हैकाथन है, ये फोकस किसमें क्या है, ट्रैफिक फ्रॉड और साइबर सिक्योरिटी को लेके। ठीक है, नेक्स्ट है आप लोगों का इंडिया इंश्योरेंस एफडीआई लिमिट कितना हुआ था, ये किसके लिए है, इंश्योरेंस ऑफ लॉ अमेंडमेंट। कौन सा अमेंडमेंट के थ्रू, भारत का जो इंश्योरेंस एफडीआई लिमिट 100% तक किस अमेंडमेंट से बढ़ाया गया है, वो अमेंडमेंट है इंश्योरेंस लॉ अमेंडमेंट। क्लियर, ये देख लीजिए, यहाँ पर डिटेल बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच बिल रैशनलाइज्ड जीएसटी स्लैब। ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। मणिपुर राष्ट्रपति शासन के तहत में जीएसटी स्लैब को रैशनलाइज करने वाला कौन सा बिल है, इसका बिल कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीएम मोदी प्राइज व्हिच लैंग्वेज इनिशिएटिव इन मन की बात। मन की बात में पीएम मोदी ने किस भाषा पहलों की प्रशंसा की, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत और कन्नड़, तमिल, तेलुगु। देखते हैं कौन सा बिल था वो, जीएसटी सेकेंड अमेंडमेंट बिल, रैशनलाइज जीएसटी स्लैब इन मणिपुर अंडर प्रेसिडेंशियल रूल, ये है वो। ठीक है, नेक्स्ट है आप लोगों का पीएम मोदी कौन सा भाषा, तमिल, कन्नड़, प्राइड, काशी तमिल संगमम। ठीक है, यहाँ पर बताया गया है, यहाँ पर एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए नरेंद्र मोदी ने इस भाषाओं को प्रशंसा किए हैं। यहाँ पर फोटो भी दिया गया है, देख लीजिए। ये था टोटल क्वेश्चन आपका करंट अफेयर आपका 2025 दिसंबर का। ये क्वेश्चन आंसर अगर देखेंगे हम लोग करंट अफेयर तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो टॉप लगा मेरे को कि ये सब इम्पोर्टेंट है, तो उसी को मैं आप लोगों को बताया हूँ। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों लोगों के साथ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करवाइएगा। और ये चैनल में आप लोगों को मैं बता दे रहा हूँ, आप लोगों को लास्ट में एक चीज़ बोलूँगा, देख लीजिए। ये चैनल आप लोगों को करंट अफेयर जो रहेगा हर 15 डेज में मिलेगा। आप लोगों को करंट अफेयर हर 15 डेज में मिलेगा। नेक्स्ट करंट अफेयर 15 जन को मिलेगा, उसके बाद नेक्स्ट 30 जन को मिलेगा। और साथ साथ इसमें आप लोगों का देखिए हिस्ट्री का, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, उसके साथ इंग्लिश भी आएगा और उड़िया ग्रामर भी आएगा। तो दोस्तों लोगों के साथ शेयर कीजिए, हर एक टॉपिक हम लोग इसमें डिस्कशन करेंगे। और जब तक आप लोगों का गवर्नमेंट सर्विस ना लग जाए तब तक आप लोग इस चैनल के साथ जुड़े रहिए, आप लोग को बहुत सारी चीज़ मिलेगा। और कंफर्म है आप लोग इस चैनल के साथ अगर आप लोग जुड़े रहेंगे तो यू विल गेट सक्सेस। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू दोस्तों।